Hello everyone, once again welcome back to my channel JBR Online Classes. Subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. You can also visit our website for the others chapter. The website link is in your description box. हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.7 फ्रॉम सम नंबर 8. ओके, जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो है उसमें सम नंबर 1 से लेके 7 तक मैंने ईच एंड एवरी सम कंप्लीट कर दिया. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. तो चलिए सम नंबर 8 सॉल्व करते हैं. 8 नंबर 1, फाइंड dy dx व्हेन y प्लस साइन y इज इक्वल टू कॉस x. तो मुझे यहाँ पर dy dx निकालना है. इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x मुझे डेरिवेटिव करना है. सो फर्स्ट वन dy dx, देन नेक्स्ट साइन y का डेरिवेटिव होता है कॉस y विथ dy dx, क्योंकि यहाँ पर हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं. कॉस x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x. सो अगर dy dx हम कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस y dy dx इज इक्वल टू माइनस साइन x. सो फाइनल आंसर dy dx इज इक्वल टू माइनस साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस y. ओके, माइनस साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस y. नेक्स्ट वन नंबर 2, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई. एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो a कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव 1 होता है. यहाँ पर b कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव 2y, बट यहाँ पर आपको dy dx लिखना है. कॉस y के लिए माइनस साइन y, बट फिर से आपको dy dx लिखना है क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं. तो dy dx को हम एक तरफ लिखेंगे 2by dy dx प्लस साइन y dy dx, और a को मूव करेंगे तो माइनस a आपको मिल जाएगा. अगर dy dx हम कॉमन ले लेंगे तो 2by प्लस साइन y dy dx इज इक्वल टू माइनस a. अब मुझे सिर्फ dy dx का वैल्यू निकालना है, तो हम सिर्फ डिवाइड कर देंगे. dy dx इज इक्वल टू माइनस a बाई 2by प्लस साइन y. नेक्स्ट वन सम नंबर 3. सम नंबर 3 में दिया हुआ है y sec x प्लस tan x प्लस x स्क्वायर y इक्वल टू 0. तो यहाँ पर y sec x इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और इसके लिए हम u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव में. तो y को यहाँ पर छोड़ देंगे और sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x. तो यहाँ पर आपको लिखना है sec x tan x. फिर आपको sec x यहाँ पर लिखना है और y का डेरिवेटिव करना है dy dx. तो मैंने यहाँ पर सिर्फ y sec x का डेरिवेटिव किया है विथ रिस्पेक्ट टू x. u इंटू वी का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है. नेक्स्ट वन मुझे tan x का डेरिवेटिव करना है. tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x. लास्ट में x स्क्वायर y, इसको भी मुझे यहाँ पर x इंटू वाई मतलब u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो पहले हम x स्क्वायर लिखेंगे और y का डेरिवेटिव होता है dy dx. फिर हम y लिखेंगे और x का डेरिवेटिव होता है 2x, सॉरी x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, और राइट साइड में 0 था तो 0 का डेरिवेटिव 0. तो यहाँ पर मुझे सिर्फ dy dx को एक साथ लिखना है. इसका मतलब sec x प्लस x स्क्वायर, अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर dy dx आ जाएगा, और बाकी ईच एंड एवरी टर्म को आपको राइट साइड में मूव करना है. तो पहले हम लिखेंगे माइनस sec x tan x, फिर माइनस sec स्क्वायर x, फिर माइनस 2xy. अब मुझे फाइनल आंसर यहाँ पर लिखना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो टर्म राइट साइड में था उससे फिर से लिखेंगे
और लेफ्ट साइड में जो सेक एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है उसको राइट साइड में मूव करके डिवाइड कर देंगे. ओके, सो दिस वन इज द फाइनल आंसर. आप चाहे तो ऊपर से माइनस कॉमन ले सकते हैं. नंबर 3 हो गया. नेक्स्ट वन नंबर 4. साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1. तो साइन स्क्वायर एक्स का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे, पहले हम एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिससे डेरिवेटिव हो जाएगा 2 साइन एक्स. बट आपके पास एक्स नहीं था, उसके बदले आपके पास साइन है, इसलिए साइन को फिर से आपको डेरिवेटिव करना होगा, जिसका डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स. सिमिलर प्रोसेस फॉर कॉस स्क्वायर वाई. पहले हम लिखेंगे 2 कॉस वाई, फिर कॉस वाई का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन वाई, और यहाँ पर फिर से आपको डी वाई डी एक्स लिखना है, क्योंकि आप यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं. राइट साइड में 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0. तो यहाँ से हम लिखेंगे -2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 साइन एक्स कॉस एक्स. माइनस माइनस दोनों तरफ से आपको कैंसिल आउट करना होगा. ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 नहीं, 2 साइन वाई कॉस वाई का फॉर्मूला होता है साइन 2y डी वाई डी एक्स, और यहाँ पर आप लिखेंगे साइन 2x. ट्रिकोनोमेट्री का फॉर्मूला है. सो डी वाई डी एक्स इक्वल टू साइन 2x बाई साइन 2y. ओके, दिस इज द फाइनल आंसर. नंबर 4 कंप्लीट. सम नंबर 5. xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई. चलिए इसका डेरिवेटिव करते हैं. x को छोड़ के यहाँ पर y का डेरिवेटिव करेंगे डी वाई डी एक्स, फिर y को लिखेंगे और x का डेरिवेटिव 1. अब आपको वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है 2y डी वाई डी एक्स. 10x का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, और फिर से y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई डी एक्स. ओके, अब हर एक डी वाई डी एक्स को आपको एक साथ लिखना है, तो हम थोड़ा यहाँ पर रीअरेंज कर लेंगे. राइट साइड में एक डी वाई डी एक्स था, उसको भी लेफ्ट में मूव कर लेंगे. यहाँ पर आपको सेक्स स्क्वायर एक्स और माइनस वाई आपको मिल जाएगा. तो यहाँ पर एक्स प्लस 2y माइनस 1 डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई. चलिए फाइनल आंसर लिखते हैं. डी वाई डी एक्स ऊपर में आ जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और नीचे आपको डिवाइड करना है एक्स प्लस 2y माइनस 1. ओके, वेरी इजी प्रॉब्लम. आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर डेरिवेटिव करना है. तो डेरिवेटिव का हर एक फॉर्मूला आपको पहले याद होना चाहिए, नहीं तो आप इसको डेरिवेटिव नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पर लिखा हुआ है y इक्वल टू 10x प्लस वाई. तो यहाँ पर हम y का डेरिवेटिव लिखेंगे डी वाई डी एक्स. 10 का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई. अब आपके पास x प्लस वाई लिखा हुआ है, इसीलिए आपको x प्लस वाई को फिर से डेरिवेटिव करना होगा, क्योंकि 10x का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, बट आपके पास x प्लस वाई था, इसीलिए x प्लस वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और डी वाई डी एक्स. अब 1 कैसे हुआ? x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 लिखा है. तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई दिस वन, और फिर से सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स. अब डी वाई डी एक्स को एक तरफ लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना है सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई. अब यहाँ से हम डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे, तो 1 माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई. अब ट्रिकोनोमेट्री का एक फॉर्मूला है आपके पास, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस, ओके, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा. ओके,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू सिक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो चलिए आप डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद आपको फाइनल आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। सो माइनस यहाँ पर आपको लिखना है सिक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई और नीचे आपको लिखना है टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ओके, अब सिक्स स्क्वायर का मतलब हो गया वन बाई कॉस स्क्वायर, सो वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई। टेन स्क्वायर का मतलब हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस वन बाई साइन स्क्वायर का मतलब हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। सो आपका फाइनल आंसर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ओके, थोड़ा सा लेंदी था सम नंबर 6, मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सॉल्व किया है। तो चलिए आप सम नंबर 7 सॉल्व करते हैं। सम नंबर 7 में दिया हुआ है साइन एक्स वाई इन ब्रैकेट प्लस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई। तो चलिए यहाँ पर भी स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव करते हैं। पहले हम साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे कॉस एक्स वाई, और मेरे पास x नहीं था, एक्स वाई था, इसीलिए एक्स वाई का फिर से आपको डेरिवेटिव करना है। तो एक्स वाई का डेरिवेटिव करने के लिए आपको यहाँ पर यू वी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो x इंटू डी वाई डी एक्स प्लस वाई इंटू वन। पहले आप x को छोड़ देंगे, y का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर y को छोड़ देंगे, x का डेरिवेटिव निकालेंगे। नेक्स्ट वन x बाई वाई, तो u बाई v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नीचे होता है v स्क्वायर, फिर यहाँ पर आपको v लिखना है और u का डेरिवेटिव मतलब x का डेरिवेटिव 1 माइनस यहाँ पर आपको x लिखना है और y का डेरिवेटिव dy dx। ओके, फिर से बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पर पहले फॉर्मूला याद रखना होगा। अगर कोई भी फॉर्मूला आपसे छूट गया तो आप यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो पहले डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद करना होगा। डेरिवेटिव का जो दो प्रोसेस होता है, u इंटू वी का एक फॉर्मूला होता है और u बाई वी का फॉर्मूला होता है। तो मैंने यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई किया है और यहाँ पर मैंने u बाई वी का फॉर्मूला अप्लाई किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और y का डेरिवेटिव 2dy dx, 2 नहीं, y का डेरिवेटिव dy dx, क्योंकि यहाँ पर हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं, x cos एक्स वाई डी वाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स वाई। यहाँ पर आपको लिखना है y बाई वाई स्क्वायर, हम तो यहाँ पर ब्रेक कर लेते हैं, और x बाई वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस डी वाई डी एक्स। अब थोड़ा सा यहाँ पर हमको रीअरेंज करना है, तो हम डी वाई डी एक्स को एक तरफ लिखेंगे, एक्स कॉस एक्स वाई और माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। अच्छा, डी वाई डी एक्स को कॉमन ले लेते, थोड़ा स्टेप जंप करते हैं यहाँ पर। तो जहाँ पर भी डी वाई डी एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है और लास्ट में एक है, तो हम एक साथ लिखेंगे, यहाँ पर एक प्लस 1 कर देंगे, फिर बाद में यहाँ पर डी वाई डी एक्स लिखते हैं। अब राइट साइड में 2x था और यहाँ पर देखिए y बाई वाई स्क्वायर मतलब हो गया 1 बाई वाई। तो 1 बाई वाई को अगर राइट साइड में मूव करेंगे तो माइनस 1 बाई वाई, और माइनस इसको भी आपको राइट साइड में मूव करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस वाई कॉस एक्स वाई। ओके, अब यहाँ से हम एलसीएम कर सकते हैं यहाँ का वाई स्क्वायर, सो एक्स वाई कॉस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। यहाँ पर भी हम एलसीएम कर सकते हैं वाई, सो 2xy माइनस 1 और माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई।
ओके, अब मुझे यहाँ पर डिवाइड करना है। सो डी वाई डी एक्स इक्वल टू, फाइनली यहाँ पर आपको लिखना है 2xy माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई बाई वाई, और जो लेफ्ट साइड में था उसको हम यहाँ पर रेसिप्रोकल करके यहाँ पर लिखेंगे। आपको मालूम है जब आप कोई भी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल करके आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो ऊपर में अगर y मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy स्क्वायर माइनस वाई माइनस वाई क्यूब कॉस एक्स वाई। ओके, अच्छा यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलती किया, यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पर एलसीएम था y, सो सॉरी वाई स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर इनटू दिस वन इट विल बी एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको लिखना है एक्स वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट वन and the last one, sum number 8. So guys, if you like my video, please share this video and please subscribe my channel. तो चलिए, लेफ्ट साइड में दिया हुआ है सेक एक्स प्लस वाई और राइट साइड में दिया हुआ है सिर्फ एक्स इंटू वाई। अब सेक का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, और फिर से आपको x प्लस वाई का डेरिवेटिव करना है, मतलब 1 प्लस डी वाई डी एक्स। यहाँ पर हम यूवी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो x डी वाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे सेक्स एक्स प्लस वाई, नेक्स्ट 10 एक्स प्लस वाई प्लस सेक एक्स प्लस वाई 10 एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। मैंने इसको राइट से लेफ्ट में ले लिया। तो फाइनली यहाँ पर अगर डी वाई डी एक्स को हम कॉमन लेंगे तो सेक एक्स प्लस वाई 10 एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस सेक एक्स प्लस वाई 10 एक्स प्लस वाई। सो योर फाइनल आंसर dy dx is equal to y minus sec x plus y 10 x plus y divided by sec x plus y 10 x plus y minus x. Okay, this is your final answer.